हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम करेंगे बेसिकली आज का जो एग्जाम हुआ है 7/3/2022 को, जो DSSB PRT का एग्जाम हुआ है, तो उसका रिव्यू है। थोड़ा सा मतलब ज्यादा तो नहीं रिस्पॉन्सेज है मेरे पास। तीन चार चार बच्चों ने मेरे को थोड़ा रिव्यू दिया है मेल पे, और एक मेरे रिलेटिव थे। सो उनके हिसाब से जो भी एग्जाम का आज पैटर्न रहा है, जो भी थोड़ा सा मैं जजमेंट कर पाई हूँ, वो आपको बताऊंगी ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प हो सके। ऑब्वियसली काफी शिफ्ट्स के एग्जाम्स अभी होने हैं, तो अभी वैसे टाइम तो आपके पास, मैं कहूंगी कि 30 वालों के पास तो फिर भी बहुत टाइम है, जिनके बाद में एग्जाम है। जिनके पास 10 दिन है, 12 दिन है, उनके पास भी वैसे टाइम तो है, रिवीजन का एटलीस्ट टाइम है। और कहीं ना कहीं आप लोगों को बेनिफिट भी है कि फर्स्ट शिफ्ट में आप लोग नहीं थे। खैर, जो भी बातें हैं, तो बेसिकली एक जनरल रिव्यू करेंगे इस एग्जाम का कि क्या क्या बेसिक चीजें पूछी गई हैं और किस तरह का पैटर्न फॉलो किया गया है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्या आया था आज के एग्जाम में। शुरुआत करते हैं रीजनिंग से। रीजनिंग के बारे में अगर कहें तो सिंपल वही पैटर्न है, कोई ज्यादा उससे चेंज नहीं लगा। लेकिन ये है कि रीजनिंग में मतलब आप ये कह सकते हैं कि 16 के करीब क्वेश्चन जो हैं आप शायद इजीली निकाल पाएंगे, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन में आप फंसेंगे जो कि थोड़े से लेंदी है। मतलब पूरे भी वो नहीं कहूंगी कि लेंदी है, और साथ ही साथ लेंदी के साथ साथ ये है कि आप वहां पर अपना टाइम कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ऐसा मत करना क्योंकि लेंदी क्वेश्चंस के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप 16 to 70 क्वेश्चन रीजनिंग में कर देते हैं आराम से, तो मोर देन इनफ है, क्योंकि बाद के सेगमेंट जो है वो लेंदी हैं। तो इसीलिए अपना रीजनिंग का टाइम थोड़ा सा मैनेजमेंट कर लेना। क्योंकि मैंने जिस बच्चे से बात करी है फोन पे, उसने मुझे ये बताया कि जो रीजनिंग है, रीजनिंग से दिमाग खराब हो गया, क्योंकि रीजनिंग के 14 क्वेश्चन ही निकल पाए, उसके बाद 4-5 क्वेश्चन के वो पीछे पड़ी रही, और उस बावजूद उसके भी क्वेश्चन नहीं निकल पाए, लेकिन टाइम वहां पर चला गया। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें। और अगेन टॉपिक्स की बात करें तो वही है, नंबर सीरीज है, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशनशिप है, ठीक है। उसके बाद आपकी वही सर्कल वाली सेटिंग है कि एक ये यहाँ बैठा है, दूसरा उसके बगल में है, तीसरा उसके राइट में है, वो उसके उसके बीच में नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। पजल्स वगैरह है, डाइस वगैरह है, तो यही सब रीजनिंग के आपके आए हैं क्वेश्चन। तो रीजनिंग में कुछ ज्यादा कहने को है नहीं। वही प्रीवियस ईयर के पेपर की प्रैक्टिस अगर आपने की है तो वेल एंड गुड, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब आगे बात करते हैं जीके की। तो देखिए, जीके में वही करंट अफेयर का वही 2 से 3 क्वेश्चंस का सेगमेंट रहा। डांस पूछा गया है, कथकली और कथक डांस पूछा गया है। ओके, मतलब ये दोनों ही क्वेश्चन आए हैं इस तरह के। उसके अलावा डांस के अलावा आपके पॉलिटी से क्वेश्चन आए हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं, और साइंस के भी क्वेश्चन आए हैं। तो आप कह सकते हैं कि जीके मिक्स है एक तरह से। अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर के भी दे दिए, पॉलिटी के ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, ये भी चीज याद रखना। तो चलिए, जीके का रिव्यू भी इतना ही है, क्योंकि अगर आपको सिंपली क्वेश्चन आता है तो आप टिक कर दो, नहीं आता तो थोड़ा बहुत तुक्का लगा सकते हो। तो ज्यादा रिस्क जीके में मत लेना मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जीके में फिर वही वाली बात होती है कि फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। अगर एक भी आप मान लीजिए आपको सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और आप कर आते हैं 12 से 15 क्वेश्चन, तो वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा, ठीक है। तो जीके में तो भाई वो कह रहा है, लेकिन बैलेंस था जीके भी। ऐसा नहीं था कि उसमें सिर्फ पॉलिटिकल साइंस को ही भर दिया, ऐसा भी नहीं था। बैलेंस्ड था जो 20 नंबर का सेक्शन था। उसके बाद बात करें हम मैथ्स की, तो देखो मैथ्स में एक चीज तो ये है कि लेंदी क्वेश्चंस है, कैलकुलेशन पर कैलकुलेशन है, एक कैलकुलेट किया फिर उस कैलकुलेशन के बेस पर दूसरी कैलकुलेशन है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद डेटा हैंडलिंग के क्वेश्चंस हैं, जो आपके पाई चार्ट, बार ग्राफ वगैरह होते हैं, इनके क्वेश्चन है 3 से 4, जिसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप इजिली कर पाएंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन जो है फिर से अगेन कैलकुलेटिव है, और उसमें एक चीज पूछने के बाद दूसरी चीज पूछिए, मतलब पहले वो चीज निकालो फिर उसके बेस पे दूसरी चीज निकालो। तो इस तरह से डेटा हैंडलिंग के क्वेश्चन है। मैं कह सकती हूँ कि 2018 के या 17 के, 2018 के आई थिंक, जो पीजीटी के एग्जाम हुए थे, ये पाई चार्ट वगैरह जिसमें आए थे, उसमें भी सेम यही पैटर्न था। तो वही मुझे रिव्यू सुन के लगा। डेटा हैंडलिंग है, इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कि CISI से क्वेश्चन है, एवरेज से क्वेश्चन है, स्पीड से क्वेश्चन है, स्पीड एंड टाइम वगैरह से क्वेश्चन है। तो इस तरह के हर टॉपिक्स को लिया गया है। नंबर सिस्टम है, उसके अलावा बोर्ड मास से क्वेश्चन है, बोर्ड मास के फॉर्मूले से क्वेश्चन है। तो मैथ्स में भी वही पैटर्न है, कुछ भी चेंज ज्यादा नहीं है। आपको एक ना एक तो हर कंसेप्ट से आपको एक एक दो दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन डेटा हैंडलिंग के 3-4 क्वेश्चन है। ये एक अच्छी भी बात है, क्योंकि डेटा हैंडलिंग और क्वेश्चंस के मुकाबले मुझे लगता है कि थोड़ा इजी पड़ जाता है, मतलब उसमें आपको मिल जाता है। बट अगेन कहूंगी कि लेंदी हो तो उसको ज्यादा उसमें अटेम्प्ट मत करना। अगर एक बारे में 2 बारे में नहीं निकलता क्वेश्चन तो छोड़ देना, आगे बढ़ जाना। तो जीके के वही टॉपिक है, मैंने कहा था, सॉरी मैथ्स के वही टॉपिक है। तो आपने अगर 7 से 8 टॉपिक की तैयारी अच्छे से कर ली है तो आप 10 से 12 इसमें आराम से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि एक जो आपका नॉर्मल बोर्ड मास वाले चीजें होती है वो आप आराम से कर सकते हैं। नंबर सिस्टम पर कोई आया है तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं, है ना, जो सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। सो ये थी मैथ्स की बात। अब करते हैं बात आपकी इंग्लिश की। तो इंग्लिश जो है मॉडरेट आई है, ना ज्यादा डिफिकल्ट है, ना ज्यादा मुश्किल है, मतलब ना ज्यादा आसान है मैं कहूंगी। और थोड़ा किस्मत भी है अगर आपके, क्योंकि ऑब्वियसली वो क्या आई है, यहाँ पर स्पेलिंग्स आई हैं। अगर स्पेलिंग आपने पढ़ी हुई है तो ठीक है, लेकिन जिससे मैंने बात करी उन्होंने बताया कि स्पेलिंग इजी थी दोनों उनकी।
और एक चीज और उन्होंने बताई कि इंग्लिश का जो पैराग्राफ था वो लिटिल बिट टफ था, मतलब लैंग्वेज थोड़ी सी टफ थी, लेकिन 5 नंबर का पैराग्राफ भी आ रहा है। ओके, सो 5 नंबर 15 क्वेश्चन जो है आपके नॉर्मल ग्रामर से प्लस वोकैब से, वोकैब ज्यादा है जिसमें आपके इडियम्स हो गए, फ्रेजेस हो गए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, आपकी स्पेलिंग्स हो गई, ये वोकैब है, और साथ साथ थोड़े बहुत ग्रामर के क्वेश्चन है, और उसके साथ ही 5 नंबर का आपका पैसेज है जिसको रीड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, क्योंकि वो थोड़ा सा लैंग्वेज उसकी डिफिकल्ट होती है इंग्लिश पैराग्राफ की। अब बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में बात करें तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, वही 18 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन शायद फंसा सकते हैं आपको, मे बी पैराग्राफ में जब आपसे वो टाइटल की बात करता है तब पैराग्राफ के वही 5 क्वेश्चन होंगे, प्लस अव्यय वगैरह भी पूछे गए हैं, इसके अलावा क्रिया पर्यायवाची ये भी पूछे गए हैं, मतलब इजी है, कोई मुश्किल लेवल नहीं है। तो हिंदी में वही कंपटीशन हिंदी में वैसे भी होता ही है, क्योंकि 18-19 नंबर तो ऑलमोस्ट लोग ले आते हैं, ऑन एन एवरेज में कहूँ तो 18 नंबर तो सब ले आते हैं। सो प्लीज हिंदी को तो थोड़ा सा ये है कि अगर आपने रट लिया तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा मुश्किल इसमें नहीं है। अगेन 5 नंबर का पैसेज है, तो ये भी याद रखना, पैसेज है बस, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा पढ़ने में टाइम लगता है। ओके, सो ये था फर्स्ट सेक्शन का रिव्यू आपका। अब बात करते हैं पार्ट बी की। अब पार्ट बी में जो 2019 के आपके एग्जाम आए थे, जितना मैंने सुना 2019 का जो पैटर्न था, स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंट है इससे, अंडरस्टैंड। यहां पर जो है आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बहुत ही रेयर मिलेंगे, आप ये मानकर चलिए। जैसे मैंने जिससे बात की उसने बताया कि पियाजे पर एक क्वेश्चन आया हुआ था। पियाजे पर क्वेश्चन क्या था कि आपको सेंसरी मोटर स्टेज दी थी, प्री ऑपरेशनल दी थी, इस तरह से कुछ क्वेश्चन बता रही थी वो, और उसमें ये था कि इन स्टेजेस के बारे में एक स्टेटमेंट थी, इसके बारे में एक स्टेटमेंट थी। अब वो था कि आप बताओ कि कौन सी स्टेज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है नहीं है, वो वाली चीज थी, ठीक है। इसके अलावा बैंडुरा से क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन मुझे बताया कि बैंडुरा से क्वेश्चन थे कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग को क्या बोलते हैं, दूसरा उसका नाम वहां पूछा गया था, उसके अलावा एग्जैक्टली उनको भी याद नहीं था, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो डिसेबिलिटीज, यानी कि आपका जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 से क्वेश्चन पूछे गए थे, डिसेबिलिटीज कौन कौन सी हैं, डिजीजेस कौन सी हैं, ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके अलावा आपका आरटी एजुकेशन एक्ट था, आरटी एजुकेशन एक्ट से क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट के एक्ट्स हैं, एक्ट्स एंड पॉलिसीज हैं अबाउट एजुकेशन, उनके बारे में पूछा गया था कि कौन सा आर्टिकल जो है एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस थे। ओके, अब दूसरी चीज ये है कि सिचुएशनल क्वेश्चंस थे। इसमें एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि आपको जेंडर का एक सिचुएशन क्वेश्चन दिया गया था कि 2 लोग आपस में बातें कर रहे हैं और एक इंसान जो है दूसरे को ये कहता है कि लड़कियां ज्यादा अच्छा नहीं कर पाती थी, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। तो इस सिचुएशन की पूछा गया था, इसको क्या बोलेंगे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे, जेंडर स्टीरियोटाइप बोलेंगे, इस तरह के क्वेश्चन थे जेंडर से, ठीक है। तो सिचुएशनल बहुत ज्यादा थे। साथ ही साथ इस 100 नंबर के पेपर में सब्जेक्ट को भी घुसा रखा था अच्छे से, मतलब कि सिंपल जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं ना कि हाँ मैथ्स का ये फॉर्मूला होता है, या फिर मतलब टिपिकल सब्जेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं, सोशल साइंस के बारे में हो गया है ना, इस तरह की। जैसे कोई वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पूछा गया था इसमें, अगर हम बात करें सेक्शन के अंदर। इसके अलावा एक फुल फॉर्म भी पूछी गई है, एक क्वेश्चन में पीटीए की फुल फॉर्म पूछी गई है। और अगर बात करें तो पेडागोजी की हम बात करें इस पार्ट बी में, तो जो ईवीएस की पेडागोजी है, सोशल साइंस और एक मैथ्स, इनसे क्वेश्चन ज्यादा थे। लैंग्वेज से बहुत कम क्वेश्चन थे, मतलब टीचिंग ऑफ लैंग्वेज से बहुत कम क्वेश्चन थे। ईवीएस, एसएसटी और जो आपका ये हो गया मैथमेटिक्स है, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन थे, ठीक है। एसएससी के बारे में पूछा गया था, एसएससी एक्ट के बारे में। उसके अलावा एनसीएफ बेस्ड क्वेश्चन भी थे, ऑब्वियसली वो पेडागोजी पर बेस्ड हो सकते हैं, कोई दूसरी चीज। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। उसके अलावा मैंने आपको बता दें कि एजुकेशन रिलेटेड थे। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि ज्यादातर जो सीडीपी थी आपकी वो कंसेप्चुअल बेस्ड थी। अगर आपने कंसेप्ट क्लियर करा है तो आपको स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी आनी चाहिए, फिर आपको स्टेटमेंट से जिस्ट निकालना आना चाहिए, इस तरह के थे। तो आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, थोड़ा सा लेंथी पेपर था, लेकिन डिफिकल्ट नहीं था, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट उस पेपर को नहीं करेंगे, वो मॉडरेट लेवल का था कि कुछ क्वेश्चंस इजी थे, कुछ डिफिकल्ट थे, तो इस तरह से था। ओके, सो ये एक ओवरऑल जो है मुझे जितना भी पता चला उसके बारे में आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो भाई ये है क्वेश्चन का एक, अगर हम ये कहें जस्ट ये है कि अगर आपने जो है कंसेप्ट अच्छे से क्लियर किए हुए हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इस पेपर को करने में। दूसरी चीज ये है, मेरा जो इशू यहाँ से ये है कि टाइम का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करें। कुछ बच्चों के पेपर छूटे हैं, जैसे किसी का एक सेक्शन छूट गया हो, इस तरह से आपके लिए 200 के 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है अगर आपको इस पेपर को कंप्लीट करना है तो, ठीक है। इस पेपर को क्लियर करना है तो 200 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना। वही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो इसलिए मैंने कहा था, आप पहले जो वीडियो बनाई थी मैंने कल भी, उसमें मैंने बोला था कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, जो नॉलेज वो आपको है वो तो है, लेकिन जब टाइम ही नहीं बचेगा तो उस नॉलेज को अप्लाई आप कहाँ करेंगे।
तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान देना है ना। और मैंने कहा हाँ, एक चीज और बताना भूल गई कि जो ये डीएसएसबी का था इसमें मीन, मोड, मीडियम जैसे फॉर्मूलाज के बेस पे भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ऐसा नहीं है कि 100 नंबर की सीधे वो साइकोलॉजी पेडागोजी देंगे, वो सब्जेक्चुअल नॉलेज होती है उससे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 10 से 12 क्वेश्चन वहां से भी आ रहे हैं। सिंपल मैथ्स का फॉर्मूला दे दिया और ये पूछ दिया कि इसमें कौन सा फॉर्मूला गलत है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी लोगों ने बताए। ओके, सो ये एक ओवरऑल रिव्यू था डीएसएसबी पीआरटी एग्जाम को लेकर, है ना। मैं कहूंगी कि ये सिमिलर ही है, 2019 का पेपर आप उठाएंगे उसके जैसा ही है, लेकिन उससे थोड़ा अलग भी है ना, कह सकते हैं हम ये। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक ही पैटर्न को डीएसएसबी फॉलो करेगा, लेकिन इतने क्वेश्चन बदल भी नहीं सकता, मतलब कंसेप्ट नहीं बदल सकता ना, कंसेप्ट वही चलेंगे आपके, बस स्टेटमेंट चेंज हो जाएंगी, थोड़ा सा पूछने का घुमा फिरा के तरीका आया हुआ है, मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आपको उनको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मेरा रिव्यू था 7 तारीख का आज के एग्जाम का, और देखते हैं कब तक आंसर की इशू होती है तो आपको पेपर भी दिख जाएगा। ये स्टिल जो भी है अपनी मेहनत जारी रखिए, और जो भी पढ़ रहे हैं उसको मल्टीपल रिवीजन उसका जरूर करें। ओके, चलिए फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।